हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे पास एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट में। इसमें होता क्या है, हमारे जो अकाउंटेंट साहब होते हैं वो भूल जाते हैं कुछ एंट्रीज, तो रेटिफिकेशन ऑफ एंट्री की तरह हमको एक एंट्री पास करनी होती है। ठीक है, तो होप आपने लास्ट वीडियोज़ हमारे देख लिए होंगे। अगर नहीं देखा है तो हमारे क्लास 12th अकाउंट ISC के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे वीडियोज़ वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, इसके पहले के, तो आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। MCQ को फोकस करके हम लोग ने ये बनाया है कि MCQ में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको समझना है देखते हैं। तो देखिए पहला केस क्या है। पहला केस है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल वॉज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे अकाउंटेंट साहब जो थे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए। तो ऐसे कंडीशंस को पहले समझने के लिए, मतलब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इसके बेसिक्स बता दूं, ताकि आपको ये मतलब ये पॉइंट जो है आपको रेटिफिकेशन वाले में दिक्कत ही ना हो। ठीक है ना, तो कुछ के बेसिक्स को समझ लीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एकदम बढ़िया से। तो क्या बेसिक है देखिए, पहले एक मिनट बेसिक समझा दें आपको। तो देखिए मान लीजिए ये PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा ये है, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारा डेबिट साइड, ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, समझना ये है कि साहब इधर जितनी भी चीज़ें होती हैं इसका जो बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट। ठीक है, और इसका जितना भी बैलेंस होता है उसका बैलेंस जो होता है वो आता है डेबिट। तो जब हम इसको यूज़ करते हैं किसमें, एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में, मतलब रेटिफिकेशन वाले क्वेश्चन में जहाँ पे हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, तो वहाँ पे हम इसका एडजस्टमेंट इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे अब मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है IOC, तो IOC जब भी हम यहाँ पे लिखेंगे एडजस्टमेंट वाले अकाउंट में, तो हम उसका जो साइन लगाएंगे वो लगाएंगे क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे दे दिया सैलरी, तो सैलरी का जो हमारा साइन होगा वो हमेशा से यहाँ पे क्रेडिट होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे दे दिया कमीशन, तो इसका साइन भी हमारा क्रेडिट होगा। तो आपको ये हम समझाना चाहते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है IOD, तो इसका साइन जो होगा वो डेबिट होगा। तो पहले आप साइन याद कर लीजिए बढ़िया से कि डेबिट वाले का जितना भी चीज़ PL एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है सबका साइन क्रेडिट होता है, और यहाँ पे जितना भी चीज़ आपका क्रेडिट आता है उसका साइन डेबिट होता है। तो पहला चीज़ आपने ये याद कर लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग रेटिफिकेशन करते हैं तो जो सही चीज़ें होती हैं उसको ऊपर लिखते हैं, मतलब जो करेक्ट चीज़ें होती हैं कि ये चीज़ें हमें करनी थी, और उसके बाद जो रॉन्ग चीज़ें जो हमसे हो गई हैं जो कि हमको सही करना है उसको हम नीचे ही लिखते हैं। तो ये दो चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो एक करेक्ट और एक रॉन्ग आपने यहाँ पे ऐसे याद कर लिया। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को पहले आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, और यही आप विश्वास करिए इतने ही खाली कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आप पूरा पूरा रेटिफिकेशन के चैप्टर मतलब क्वेश्चन को पूरा ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी आपको इसमें इतना एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो ये सब ट्रिक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे जल्दी जल्दी अपना रिवीजन करने के लिए, जल्दी जल्दी आपको तैयार करने के लिए। ठीक है, तो अब आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, कैसे क्वेश्चंस लगेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस MCQ में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बंदे ने देना भूल गया। तो हमने क्या सीखा है कि सही चीज़ें ऊपर रहेंगी और गलत चीज़ें नीचे रहेंगी। तो देखिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में दिया रहेगा, मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया ऐसे ही कोई फिगर, तो 5000, 3000, 2500, 1500 ये हमारे चार पार्टनर्स का ड्यू था। तो हमने जोड़ा, आ गया 12,000 रुपीज़। तो 12,000 गया कहाँ, पार्टनर्स ले गए थे, तो हमने क्या किया उसी अमाउंट को, कोई रेशियो दिया नहीं तो इक्वली हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब इसको हमने डेबिट का साइन दे दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमको उनसे वापस लेना है, तो हमने यहाँ पे इसको डेबिट का साइन दे दिया।
अब क्या करना है, आपको इसमें माइनस करना है, इसको इससे माइनस करना है और उसमें माइनस का साइन कहीं नहीं लगाना है। ठीक है, कोई कोई कभी ऊपर ये बढ़ा रहेगा कभी ये बढ़ा रहेगा तो उससे मतलब नहीं है, आपको केवल इसको माइनस करना है। तो आपने 5000 को 3 से माइनस किया 2 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, इसको माइनस किया तो यहाँ 500 आ गया, इसको माइनस किया तो आपका आ गया 1500 रुपीज़। अब कॉन्सेप्ट उठता है कि सर ये बताइए कि ये डेबिट क्रेडिट कैसे लगाया जाए। तो हमने ये तो आपको ऊपर बता दिया कि इसका जो साइन होता है क्रेडिट होता है, और ये आपको पता ही है कि अब इसको यहाँ से लेना है तो डेबिट लगेगा। अब यहाँ पे साइन कैसे लगाते हैं, तो इसका सबसे आसान तरीका है, जिसका अमाउंट बड़ा है उसका साइन लगा दो। फिर से सुनिए, जिसका अमाउंट बड़ा है उसका साइन लगा दो। तो देखिए इसमें किसका अमाउंट बड़ा है 5000, तो उसका साइन क्या है क्रेडिट, तो यहाँ पे क्रेडिट लगा दीजिए। इन दोनों में ये तो ज़ीरो है, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। अब इन दोनों में किसका अमाउंट बड़ा है, ये अमाउंट बड़ा है तो उसका साइन लगा दो यहाँ डेबिट। इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है तो इसका साइन लगा दो यहाँ पे डेबिट। तो अब इसको आप जनरल एंट्री के फॉर्म में यहाँ लिख दीजिए। तो जो डेबिट है उसको डेबिट कर दीजिए, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो कितना सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्जांपल। अब आपको एग्ज़ाम में कमीशन का भी दे सकता है, मतलब क्रेडिट साइड में जितनी चीज़ें आती हैं सब का आपको क्वेश्चन बना के दे सकते हैं MCQ फॉर्म में। तो आपको बस खाली इतना करना है कि क्रेडिट लगा के इस तरीके से आपको करना है। और यहाँ पे अभी तो हमने इक्वली लिया है, हो सकता है आपके क्वेश्चन में पार्टनर्स का अलग अलग रेशियो हो, तो रेशियो को यहाँ पे बांट दीजिएगा। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे बस ध्यान रखना है। तो गलत चीज़ नीचे, ऊपर सही चीज़ है। ठीक है, और इसको आप इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो ये पूरा का पूरा हमारा डेबिट साइड का कॉन्सेप्ट, मतलब जिसके बैलेंस क्रेडिटेड होते हैं सब में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस लगाने हैं। अब हम लोग देखेंगे क्रेडिट साइड का कॉन्सेप्ट, मतलब क्रेडिट साइड का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, जो उसका बैलेंस होगा डेबिट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए तब कैसे क्वेश्चन लगेगा। ये देखिए इसके नीचे है, अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए तब क्वेश्चन कैसे लगेगा, इसको देखिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे चार्ज करना भूल गए। ठीक है, तो आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो डेबिट होता है, क्योंकि इसका बैलेंस वो क्रेडिट में लिखा जाता है। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लिया। क्वेश्चन में कभी कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के नहीं दिया रहता, तो आपको निकालने आता ही है। और अगर ये भी आपको पता है डेट अगर नहीं दिया तो 6/12 करना है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमने ऐड किया तो हमारा आ गया 9900 रुपीज़। अब हमने देखा कि क्वेश्चन में क्या प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था तो हमने इक्वली बांट दिया। यहाँ के क्वेश्चन में 3-1 प्रॉफिट दिया हुआ है, तो अब 9900 को प्रॉफिट में बांट देंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे क्रेडिट का। ठीक है, ताकि हम लोग ईजिली माइनस कर सकें। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ऊपर जो था डेबिट लगाए थे यहाँ क्रेडिट लगाए हैं। ठीक है, तो बस खाली इसमें याद रखिएगा, जब ड्राइंग रहता है तो उसके अपोजिट में जो हम गलत वाला करते हैं उसमें क्रेडिट का साइन लगाते हैं। तो और तो बाकी सब मेथड वही है, इसको इसमें से माइनस करना है, इसको इसमें से माइनस करना है, इसको इसमें से माइनस करना है। कोई प्लस माइनस का यूज़ नहीं करना है, बस खाली माइनस करके यहाँ पे लिख दीजिए। और उसके बाद देखिए किसका पावर बड़ा है, तो इसमें दोनों को कंपेयर करेंगे, पावर क्रेडिट का बड़ा है तो क्रेडिट लगा दिए। इन दोनों को कंपेयर किए तो पावर किसका बड़ा है, क्रेडिट का बड़ा है, क्रेडिट लगा दिए। इन दोनों को कंपेयर किए किसका पावर बड़ा है, डेबिट का बड़ा है, तो यहाँ पे डेबिट लगा दिए। और फिर इसको हमने यहाँ पे एंट्री में, रेटिफिकेशन ऑफ एंट्री में इसको पास किया। तो एग्ज़ाम में आपसे यही एंट्री ही पूछेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन रफ में इसको इतना कर लीजिएगा, बिना इसको किए मत लगाइएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर लिखते जाइए या फिर पॉज करके लिख लीजिए, जैसा भी आपको समझ में आए। ठीक है, तो हम लोग ने 2 केसेस पढ़ लिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, वो पूरा पूरा डेबिट साइड को दिखा रहा था जिसका बैलेंस क्रेडिट था। दूसरा केस हम लोग ने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, जो इंडिविजुअल खाली डेबिट होता है, पूरे PL एप्रोप्रिएशन होगी और उधर कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बढ़िया से आप इसको एकदम याद कर लीजिए, समझ लीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए हमारे वीडियो में जो भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो इलस्ट्रेशन ही सॉल्व कर लीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद। ठीक है, एटलीस्ट आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे।
बिना क्वेश्चन सॉल्व किए हुए अकाउंट लग नहीं सकता। खाली आप थ्योरी पढ़ के जाएँ हो जाए ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझ लीजिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा इससे रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब कंडीशन क्या है, इफ़ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो यहाँ पे देखिए अब क्या बता रहा है, कैपिटल नहीं लिया, सैलरी नहीं लिया, कमीशन भी नहीं लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लिया। तो अब कैसे क्वेश्चन लगेगा, तो सारा कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा ना कि इंटरेस्ट ऑन सैलरी किसको देना है, कमीशन किसको देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है, कितना देना है, सब कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको फंसाने के लिए एक चीज़ दे देता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट दे देगा 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, कुछ भी दे देगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में प्रॉफिट को इग्नोर करना है, एकदम इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट को हम तभी कंसिडर करते हैं जब क्वेश्चन में 2 रेशियो दिया रहे। 2 रेशियो का मतलब दिया रहा है कि हाँ ये रेशियो था 1:1 और गलती से बांट दिया 1:3 में, ठीक है। क्योंकि हम लोग केस 4 में डिस्कस करेंगे। तो खाली केस 4 में जहाँ पे 2 रेशियो दिया होता है वहीं पे प्रॉफिट को हम कंसिडर करते हैं, बाकी में हम प्रॉफिट को अवॉइड करते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं होता प्रॉफिट का। तो कंफ्यूज मत होइएगा, याद कर लीजिए एकदम बढ़िया से कि 2 रेशियो वाले क्वेश्चन में ही हम प्रॉफिट का यूज़ करते हैं, बाकी वो प्रॉफिट ऐसे ही बैठा रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 रेशियो वाला क्वेश्चन ऐसा कुछ है नहीं, तो हमने पहले अपने क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा और उसको कॉपी कर दिया। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अज्यूम किया, यहाँ पे आ गया ये और इसका टोटल आ गया 6000 रुपीज़। अब सैलरी है, सैलरी को हमने भी लिख दिया। तो देखिए सब चीज़ क्रेडिट साइड में हमने लिखा है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि जितना भी चीज़ डेबिट साइड होता है उसका जो मार्क होता है वो क्रेडिट मार्क होता है, साइन क्रेडिट होता है। तो देखिए सारा क्रेडिट जोड़ दिए, यहाँ पे जो अमाउंट हमारा आया वो सब क्रेडिट वाला अमाउंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ डैश क्या है, ज़रूरी नहीं कि सब में आपको सबको सैलरी दी जाए, सबको कमीशन दिया रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा टोटल हमारा आ गया 21,500 रुपीज़ का। उसके बाद इसके नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो पहले पूरा जितना क्रेडिट साइड का काम है वो पूरा कर लेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, क्योंकि ये लेस वाला अमाउंट है, ये आपको माइनस करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है, उसको माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे। अब फिर से यहाँ पे वही साइन वाला मैटर फंसेगा, ठीक है। तो यहाँ फंसना कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं फंसना है? क्योंकि सब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छोटा अमाउंट है ना, तो छोटा अमाउंट है तो फिर जो बड़ा है उसका साइन लगेगा, तो मतलब ये सब क्रेडिट हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा सही चीज़ था, यहाँ तक हमने कर दिया। अब गलत क्या हुआ अकाउंट्स में? गलत ये हुआ कि इसको जोड़े तो 20,750 का हिसाब गड़बड़ हुआ है। तो 20,750 को हम क्या करेंगे, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, एक रेशियो दिया रहेगा 3:1 में इसको हम बांट देंगे, ठीक है। तो हमने इसको 3:1 में बांट दिया। अब फिर से वही चीज़, इसको इसमें से माइनस करेंगे, जो आएगा उसको लिख देंगे। फिर उसके बाद जैसे हम साइन को यूज़ करते हैं, जिसका साइन बड़ा है उसको लगाएंगे। इन दोनों में साइन किसका बड़ा है? डेबिट का, तो डेबिट को लगा दिया। इन दोनों में साइन किसका बड़ा है? क्रेडिट का, तो क्रेडिट को लगा दिया। इन दोनों में साइन किसका बड़ा है? डेबिट का, डेबिट को लगा दिया। अब इसकी एंट्री हमने साइन के अकॉर्डिंग बना दी, ए इज कैपिटल, सी इज कैपिटल टू बी। बहुत ही आसान तरीके से आपने इसको सीख लिया। अब देखिए इसी में का एक क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे जिसमें 2 इंटरेस्ट दिया रहता है, सॉरी इंटरेस्ट कह रहे हैं, 2 रेशियो दिया रहता है, और उसमें आपको प्रॉफिट का इंपॉर्टेंस दिखाई देगा कि प्रॉफिट कैसे यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो को कम से कम 2-4 बार देखिएगा ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए और एग्ज़ाम में आप गलती ना करें, ठीक है। तो देखिए अब केस जो 4 है हमारा, यहाँ पे अब यहाँ पे मोर देन 1 आ गया। तो मोर देन 1 के कंडीशन में कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब इसको देखिए। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। इफ़ 2 रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन, 1 इज करेक्ट एंड अदर इज रॉन्ग। तो एक करेक्ट है एक रॉन्ग है, और प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है 4,22,4,22,400। तो अब ऐसे कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो एक करेक्ट है एक रॉन्ग है, तो ऐसे कंडीशन पे ही हमारा फोकस बढ़ा देना चाहिए हमको। देखिए कमीशन जैसे करते थे वैसे कर रहे हैं, सैलरी जैसे करते हैं वैसे किए, कोई भी डिफरेंस नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे करते हैं वैसे करते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि जितना भी चीज़ आपने यहाँ फाइंड आउट किया है, जितना भी चीज़ आपने फाइंड आउट किया है आपको प्रॉफिट से माइनस करना है। ये देखिए प्रॉफिट था, प्रॉफिट में पहले हमने 12,000 माइनस किया, किसका? वाई का, देखिए। उसके बाद हमने एक्स का माइनस किया, ये देखिए। फिर इन तीनों को जोड़ा तो आंसर आया 96,000, इसको माइनस किया। तो इस सब को माइनस करने के बाद हमारा आंसर कितना आया? 3 लाख का। तो 3 लाख को
जो हमारा करेक्ट रेशियो है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ये हमारा करेक्ट रेशियो, ये हमारा रॉन्ग रेशियो है। तो जो करेक्ट रेशियो है 3:1, उसमें इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हमारा आ गया। अब जैसे हम लोग करते थे, पूरा उसको जोड़ दिया, यहाँ से लेके इसको पूरा जोड़ के यहाँ लिख दिया। तो देखिए क्या लिखा है, नेट अमाउंट विच शुड हैव बीन रिसीव, मतलब ये करेक्ट अमाउंट है जो हमको मिलना चाहिए था। तो ये हो गया 2,12,400, 1,44,000 और 66,000। तो ये हमारा नया रेशियो, मतलब ये होना चाहिए था, लेकिन गलती क्या हुई है, ये रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वल शेयर में। तो रॉन्गली का आंसर जो हम लोगों ने दिया एकदम नीचे हम लोगों ने बताया था आपको शुरू में ही, रॉन्गली एकदम नीचे लिखते हैं। तो ये देखिए रॉन्गली वाला जो अमाउंट है नीचे हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे खाली यही एक जो पॉइंट है यही बढ़ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 रेशियो वाले क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें बढ़ानी है, बाकी जगह ये नहीं बढ़ानी है। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको इसमें से माइनस करेंगे, ये वाले को इससे माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो है, ये जो आपका आंसर है ये इसका पूरा एग्रीगेट है ना, ये पूरा जोड़ के आपने यहाँ पे लिखा है। तो ये आपका फाइनल आंसर है जो कि 4,22,400 है। अब इसको हमने इक्वली बांट दिया तो हमारा ये इक्वली ये आंसर आ गया। अब इसको इसमें से आप माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 71,600, 3,200, 74,800। अब इसमें वही काम करेंगे कि इन दोनों में किसका साइन लगाना है, तो यहाँ पे क्रेडिट का साइन लग जाएगा, इन दोनों में किसका साइन लगना है, यहाँ क्रेडिट का साइन लग जाएगा, इन दोनों में किसका साइन लगना है, यहाँ पे डेबिट का साइन लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तो यही बता रहा हूँ, ये वीडियो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स कवर हो रहे हैं। इस वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स भी लेके आएंगे एग्ज़ाम से। ठीक है, तो आइए अब आते हैं नेक्स्ट केस में, जो इसका लास्ट केस है, और कुछ कंडीशन में बच्चे इसको टफ भी मानते हैं। ठीक है, तो टफ है, लेकिन हम थोड़ा सा आपका इस तरीके से समझाएंगे कि ये आपका टफ इजी में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए केस क्या है पहले, इन सम आइटम इज मेंशन विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल। तो कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो पार्टनर्स कैपिटल से रिलेट नहीं करते, लेकिन वो हमारे क्वेश्चन में दिए होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे या तो जनरल रिजर्व दिया रहेगा या तो मैनेजर कमीशन दिया रहेगा। तो ये सब चीज़ें हमारे पार्टनर्स कैपिटल से, कि जनरल रिजर्व होता तो है पार्टनर्स कैपिटल में, एकदम मान रहे हैं, सॉरी पीएल अप्रोप्रिएशन में, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल का पार्ट नहीं होता ना, तो इसीलिए मैनेजर कमीशन भी पार्टनर्स कैपिटल का पार्ट नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि ये सब चीज़ देना तो हम भूल ही गए हैं, साथ ही साथ मैनेजर कमीशन भी देना भूल गए हैं। तो मैनेजर कमीशन यहाँ पे आउटस्टैंडिंग हम मान लेते हैं, या फिर यहाँ पे जनरल रिजर्व आउटस्टैंडिंग मान लेते हैं। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, मैनेजर कमीशन का भी, जनरल रिजर्व का भी। तो अज्यूम कर लेते हैं कि जनरल रिजर्व हमने नहीं बांटा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन लगेगा। तो पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज इट इज, जैसे हम लिखते थे क्रेडिट के साथ हमने लिख दिया। फिर सैलरी देखिए हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारा क्रेडिट का यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना आ रहा है हमारा, 54,000 का आ रहा है। अब दो रेशियो वाला क्वेश्चन है नहीं, तो यहाँ पे प्रॉफिट का कोई इज्जत नहीं है, प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं है। तो 54,000 को उठाए 3:1 में बांट दिया, जैसे हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन में करते हैं। तो ये हमने 3:1 में बांट दिया। तो अब इसको माइनस कर दिया, फिर उसके बाद जिसका साइन बढ़ा था उसको लगा दिया। यहाँ पे डेबिट का साइन बढ़ा था, यहाँ पे डेबिट का साइन बढ़ा था, यहाँ क्रेडिट का साइन बढ़ा था। तो यहाँ तक हमने एकदम नॉर्मल क्वेश्चन लगाया है। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री होगी जो आपका अलग से जनरल रिजर्व क्वेश्चन में दिया है या फिर मैनेजर कमीशन दिया है, अब उसको आप यहाँ पे यूज़ करोगे। तो देखिए कैसे हमने यूज़ किया है, एडजस्टमेंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ जनरल रिजर्व। अब इसका एडजस्टमेंट एकदम बाहर अलग से करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 था, उसको 3:1 में बांट दिया था, तो 3:1 में बांटा तो ये हमारा आ गया। अब इसका साइन क्या है ये याद रखिए, जनरल रिजर्व हो चाहे मैनेजर कमीशन हो, सबका साइन हमारा डेबिट ही होता है, इसको याद कर लीजिए तब बढ़िया से। ठीक है, तो सबका निशान डेबिट होता है। अब देखिए डेबिट डेबिट, अब तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा, माइनस कर नहीं सकते, समझ गए। तो देखिए हमने यहाँ प्लस कर दिया। अब डेबिट डेबिट, यहाँ प्लस कर, यहाँ माइनस कर नहीं सकते, प्लस करना पड़ा। अब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट था तो यहाँ माइनस हो गया, ये हमारा आ गया। ठीक है, तो देखिए कितना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कहीं से भी आपका जो एंट्री हो बैलेंस नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए यही आपका आंसर है। देखिए पी का हमने डेबिट कर दिया जो कि लिखा था, और एस को भी हमने डेबिट कर दिया जो कि लिखा था, और आर को हमने क्रेडिट कर दिया जो कि लिखा था।
और जो बचा हुआ अमाउंट 10,000 था वो हमारा जनरल रिजर्व में आ गया। तो देखिए कितने मैजिकल तरीके से जनरल रिजर्व ने अपनी जगह ले ली। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आप इसको 2-3 बार देखोगे समझोगे तभी आपको आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।